धुआं उड़ाती, छल्ले बनाती, थोड़ी देर को दूसरा जहां दिखाती और पल भर का सुकून देकर फेफड़ों की जान ले जाती। तभी तो ये बीड़ी इतने सारे ब्रांड्स में आती। राम राम पृथ्वी को हिलाने वाले वासियों। 40 नशेड़ी दुनिया को यहीं छोड़ के पहुंचते हैं सीधे मेरी नानी के घर पे, जहां हमने अपनी लाइफ के बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ही अनमोल पल बिताए हैं। ये रास्ते, ये घर, ये गलियां, ये सब हमारे बचपन की पहचान है। यहाँ एक पेड़ हुआ करता था जो बहुत बड़ा नीम का पेड़ था और जिसके नीचे हम खेलते थे, और ये वो खिड़की है जहाँ बैठ के हम खाना खाया करते थे और बाहर का नजारा लेते थे। सब बड़े हो जाते हैं तो सब अपने अपने ठिकानों पे पहुंच जाते हैं, सब सेटल हो चुके हैं, तो सिर्फ अब यादें बची हैं यहाँ पे, और मेरे मामा मामी यहाँ रहते हैं। तो गली है जहाँ हम ऊंच नीच खेला करते थे, क्योंकि इसका फर्श थोड़ा ऊंचा और रास्ता थोड़ा नीचा था। और यहीं पास के घर में एक अनार का पेड़ था जिसमें पूरी दोपहर हम अनार तोड़ा करते थे। आज की जनरेशन तो कुछ भी उधम चौकड़ी नहीं मचाती है। जो हमारी वाली जनरेशन थी ना, वो बहुत कहीं थी। लास्ट वो जनरेशन थी जो दोपहर में बिल्कुल नहीं सोना चाहती थी और दंगे मचाती थी। एकमात्र ये वो एरिया है जहाँ जाने से हम थोड़ा सा डरते थे, क्योंकि यहाँ पे घर नहीं थे, प्लॉट ही थे। ये दरवाजा पहचान है उस हेरिटेज की जिसे हम अपने बच्चों को दिखाने के लिए महंगे महंगे होटल्स में जाते हैं। आधुनिकरण के चक्कर में ना हम अपनी सभ्यता को भूल गए हैं और अब पैसे से इस सारे सुकून को खरीदना चाहते हैं। यादों के इतने सारे पन्ने पलटने के बाद मेरी तो ये इच्छा होती है कि सब एक बार ना यहाँ जमा हो, बैठ के उसी बचपन को दोबारा जिए जो हमने कभी जिया था। क्योंकि ये भाग दौड़ की और बड़े होने की जिंदगी उस जिंदगी के सामने बिल्कुल बेकार है। अब तो केवल समय काटने वाली बात है। जिया तो बचपन को ही जाता है और बचपन ही जीवन का सबसे बेहतरीन फेज